वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का आकलन 7 हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से 15 का गुणज है, यानी वह संख्या बतानी है जिसमें 15 का भाग जाता हो, यानी 8 में नहीं जाता है, 12 में भी नहीं जाता है, 20 में भी नहीं जाता, यानी 30 में किसका भाग जाता है, 15 का भाग जाता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 30 होगा। निम्नलिखित में से 12 का कोई एक गुणनखंड है, यानी ऐसी संख्या जिसका भाग 12 में जाता हो। देखो 4 का भाग 12 में जाता है क्या, हाँ जाता है। 7 का नहीं जाता है, 11 का भी नहीं जाता है, 9 का भाग भी 12 में नहीं जाता है। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों, 4 होगा। 48 की संख्या का गुणज है, यानी 48 में किसका भाग जाता है। देखो 5 का भाग नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता है, 9 का भी नहीं जाता है, यानी 12 के पहाड़े में 48 आता है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, 12 होगा बच्चों। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, यानी जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो वो संख्या 2 से भाज्य होती है। इसके अंदर 7 है, यह भी नहीं होगा, 5 है, यह भी नहीं होगा, 1 है, यह भी नहीं होगा। इकाई अंक कितना है बच्चों इसके अंदर, 5436 के अंदर 6 है, यानी ये संख्या किससे भाज्य होगी, 2 से भाज्य होगी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, गोला कीजिए। 5 से भाज्य कब होती है, जिस संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 5 से भाज्य होगी। इकाई अंक 4 है, नहीं होगी। इकाई अंक 0 है, 5 से भाज्य होगी। इकाई अंक 5 है, 5 से भाज्य होगी। इकाई अंक 5 है, इसमें भी इकाई अंक कितना है बच्चों, 5 है। इसके अंदर भी इकाई अंक 5 है। 490 में भी इकाई अंक 5 है, यानी जिस संख्या के पीछे या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। अगला सवाल है, दी गई संख्याओं के गुणज व गुणनखंड लिखें, यानी हमें 2 कॉलम दिए हैं। पहले में तो हमें लिखना है कि इसके गुणज लिखने हैं, ठीक है, 5 संख्या तक लिखने हैं, और यहाँ पे इसके जितने भी गुणनखंड है वो लिखने हैं, यानी यहाँ पे किस किस का इसका जैसे पावड़ा बोलना है, कितनी बार बोलना है, 5 संख्या तक बोलना है, यानी 32 एकम 32, 32 दूना 64, 32 तिया कितना होता है बच्चों, 96 होता है। 32 चौ कितना होता है बच्चों, 128, और 32 पंजो कितना होता है, 160 होता है। इसी प्रकार 60 का पावड़ा बोलो, 60 एकम 60, 60 दूना 120, 60 तिया 180, 60 चौक 240 और 60 पंजो 300। इस प्रकार हमने इसके 5 गुणज लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हमें गुणनखंड लिखने, इसका मतलब है 32 में किस किस संख्या का भाग जाता है। सबसे पहले 1 का जाता है, 2 का जाता है, उसके बाद 4 का जाता है, फिर 8 का जाता है, फिर 16 का जाता है, और लास्ट में किसका जाता है बच्चों, 32 का भाग जाता है। अब हमें बताना है 60 में किस किस का भाग जाता है। 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का भी जाता है बच्चों, 5 का भी जाता है, उसके बाद 6 का भी जाता है, उसके बाद 10 का भी जाता है, फिर 12 का भी जाता है, फिर 15 का भी जाता है। इसी प्रकार इसमें 20 का भी जाता है, उसके बाद 30 का भी जाता है, और 60 का भी जाता है। इस प्रकार हमने इसके 5 गुणज और इसके गुणनखंड भी निकाल लिए हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी सबसे पहले हम इसके भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 27, 90 और 15 के। चलो 27 के गुणनखंड क्या क्या होंगे बच्चों, चलो पहले हम नीचे निकाल लेते हैं। 27 में किसका भाग जाएगा बच्चों, 3 का। कितनी बार जाएगा, 9 बार। 9 में 9 का भाग 3 बार, 3 में 3 का 1 बार, यानी गुणनखंड क्या होंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 होंगे। इसी प्रकार 90 के भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा बच्चों, 45 बार। फिर 3 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों, 15 बार। फिर 3 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इसका गुणनखंड होगा। इसी प्रकार 15 है, 3 का भाग जाए कितनी बार, 5 बार। 5 में 5 का भाग 1 बार, यानी 3 इंटू 5 हो गए। अब ऐसी संख्या देखनी है गुणनखंड में जो तीनों में समान हो। देखो 3 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि 27, 90 व 15 का सार्व गुणनखंड कितना होगा बच्चों, 3 होगा, यानी तीनों के अंदर भाग जा रहा है। आज का अगला और अंतिम सवाल है, दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखिए और बताइए कि
दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य। वह संख्या जिसमें एक और स्वयं का भाग जाता है वो तो कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य। और वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग जाता है यानी वह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य। जिसके दो ही गुणनखंड होते हैं यानी एक व स्वयं, वह तो हो जाएगी अभाज्य। और जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो वो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। चलो सबसे पहले 48 है, इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, एक का भाग जाएगा, दो का जाएगा, उसके बाद किसका जाएगा बच्चों, इसके अंदर भाग 4 का जाएगा, उसके बाद 6 का जाएगा, उसके बाद 8 का जाएगा, फिर 12 का जाएगा, उसके बाद 16 का जाएगा, 32 का जाएगा और उसके बाद 48 का जाएगा। अगली संख्या है 35, एक का भाग जाएगा इसमें, फिर 5 का जाएगा, फिर 7 का और उसके बाद खुद का जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 63 है, एक का भाग जाएगा, दो का नहीं जाएगा, फिर किसका जाएगा बच्चों, 3 का जाएगा, उसके बाद 7 का जाता है, 9 का जाता है, 21 का जाता है और 63 का भाग जाता है। 57 में एक का भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 19 का भी जाता है और 57 का भी जाता है। इस प्रकार हमने इसके सारे गुणनखंड निकाल लिए। गुणनखंड का मतलब है 48 में किस किस संख्या का भाग जाता है या 48 किस किस संख्या से विभाजित होती है। अब हमें बताना है भाज्य और अभाज्य। अब देखो जिसके यहाँ पर देखो एक से ज़्यादा गुणनखंड है, हमेशा दो गुणनखंड होने चाहिए, एक और स्वयं के अलावा कोई और। देखो यहाँ पे एक भी है, स्वयं भी है, उसके अलावा बहुत सारी संख्या और है जिनका 48 में भाग जा रहा है। तो हम कह सकते हैं ये कौन सी संख्या होगी बच्चों, भाज्य संख्या होगी। 35 है, इसका 1 और 35 तो गुणनखंड है, उसके अलावा 5 और 7 दो अन्य गुणनखंड है, इसका मतलब ये भी कौन सी संख्या हो गई बच्चों, भाज्य संख्या हो गई। 63 में 1 और 63 के अलावा 1 2 3 4 यानी 4 अन्य गुणनखंड भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार 57 में 1 और 57 के अलावा 3 और 19 दो अन्य गुणनखंड है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक कौन सी संख्या है बच्चों, भाज्य संख्या है। इस प्रकार हमने आकलन 7 को बड़ी आसानी से बहुत ही सरल तरीके से हल कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।